सुप्रीम लीडर मुस्तफा कौमा में इजराइल अमेरिकी हमले में हुए थे घायल, पिता की मौत के बाद संभाला था पद। मिडिल ईस्ट में जंग का 14वां दिन, ईरान की राजधानी तेहरान में हुई जमकर बमबारी में ईरानी KC 747 टैंक तबाह। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान से फोन पर बातचीत की, मिडिल ईस्ट में हालात को लेकर बातचीत की। पीएम मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का सैन्य अभियान उम्मीद से बेहतर चल रहा है। ईरान से जुड़े हैकर्स मिडिल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका की साइट्स को भी बना रहे निशाना। इससे अमेरिका के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, पावर स्टेशन और पावर पॉइंट्स पर साइबर हमलों का खतरा बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को लेकर हालात तेजी से बदल रहे। अमेरिका अब वे कदम उठा रहा है जो कई दशक पहले उठाए जाने चाहिए। अमेरिका की सेना ने बताया कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान इराक में उसका KC 135 रिफ्यूलिंग विमान क्रैश। इस घटना में 2 विमान शामिल थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इजराइल के हमलों में ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान के सैन्य कमांड सेंटर खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने चेतावनी दी। कहा, अगर देश के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या पोर्ट्स पर कोई हमला हुआ तो उसका कठोर जवाब दिया जाएगा। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने बेरूत की लेबनानी यूनिवर्सिटी पर हुए इजरायली हमले की कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति ऑन ने यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष से बात कर हमले में मारे गए हुसैन बाजी और मुर्तजा सरूर के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन हुआ क्षतिग्रस्त। ईरानी हमले में अब्राहम लिंकन को नुकसान हुआ। ईरान ने अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यूएस इजराइल के हमले से तेहरान में भारी तबाही। पूर्वी तेहरान के रियासत स्क्वायर पर अटैक हुआ। रियासत स्क्वायर के पास कई इमारतें तबाह। फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर ईरान का ड्रोन अटैक। इराक के इरबिल हवाई अड्डे के पास हुआ हमला। ईरानी ड्रोन अटैक में 6 फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला जारी। राजधानी बेरूत में रात भर की गई एयर स्ट्राइक। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को बनाया निशाना। पीएम मोदी का 2 दिवसीय असम दौरा। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे सौगात। किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में भेजेंगे 18,640 करोड़। 2 करोड़ 15 लाख से अधिक महिला किसानों को इसका लाभ मिलेगा। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का 5वां दिन। एलपीजी की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर विपक्ष कर सकता है जोरदार हंगामा। पीएम मोदी बोले, एलपीजी को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे हैं, वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गांव में 45 दिन बाद मिलेगा दूसरा घरेलू एलपीजी सिलेंडर। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने 20 दिन समय बढ़ाया। आज सहरसा और खगड़िया पहुंचेगी समृद्धि यात्रा। कोसी और सीमांचल इलाके का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जीविका दीदियों से भी बातचीत करेंगे सीएम नीतीश कुमार।
राजस्थान, पंजाब, गुजरात में तेज गर्मी का कहर। हिमाचल के कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। 16 मार्च को बजट पेश करेगी त्रिपुरा सरकार। 24 मार्च तक चलेगा त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए आपकी पहली लिस्ट जारी। 22 उम्मीदवारों का ऐलान। लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज गोल्फ सिटी की शाखा का करेंगे उद्घाटन। शाम 4:30 बजे ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। कांशीराम जयंती पर कांग्रेस का सामाजिक परिवर्तन सम्मेलन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हमीरपुर में अपना दल एस जिलाध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से खनन कार्य करने का लगाया आरोप। खनन कारोबारी पर नदी की जलधारा के साथ छेड़छाड़ का रास्ता बनाने का आरोप लगा। हापुड़ में आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई। महेंद्र गैस एजेंसी को सील किया। लंबी बुकिंग के बावजूद लोगों को सिलेंडर नहीं कराए जा रहे थे उपलब्ध। नोएडा में प्राधिकरण के खिलाफ धरना दे रहे मजदूरों की वजह से एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम। दलित प्रेरणा स्थल के बाहर सफाई कर्मी बैठे हैं धरना में। बदायूं में एचपीसीएल बायो प्लांट में अधिकारियों की हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। आरोपी के दोनों पैर में लगी गोली। मथुरा में पार्षद तिलकवीर चौधरी और उसके साथियों की गुंडई सामने आई। शादी समारोह में जमकर मारपीट की। लात घुसे और कुर्सियों से बाराती और घरातियों को जमकर पीटा। नोएडा सेक्टर 62 के पीर बाबा स्थित भारत गैस एजेंसी पर लगी लंबी कतारें। 4 दिन बाद भी नहीं मिल रही गैस। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली इलाके के नगर में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों के भंडारण की सूचना पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एक मकान से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए गए। आगरा में कांस्टेबल की प्रेमिका ने सुसाइड की। आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो। युवती ने शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया। बिजनौर में कालाबाजारी की अफवाहों पर दौड़ी पूर्ति विभाग की टीमें। डीएम के आदेश पर पूर्ति विभाग की टीमों ने किया गैस एजेंसियों का निरीक्षण। हमीरपुर में दबंगों ने दंपति सहित दोनों भाइयों को पीटा। लाठियों से घर में घुसकर मारपीट। मुजफ्फरनगर में गैस की किल्लत के चलते चूल्हे शुरू। गैस सिलेंडर न आने से कोयले की अंगीठियां शुरू। श्रावस्ती में बड़ा सड़क हादसा। गुर्रा भटवा के पास धुंध और धुएं के चलते आपस में कई गाड़ियां टकराए और आधा दर्जन लोगों की घायल होने की सूचना। बदायूं डबल मर्डर मामले में लापरवाही बरतने पर मूसा झाग थानाध्यक्ष और हल्का इंचार्ज निलंबित। परिजनों ने प्लानिंग के तहत हत्या होने की आशंका जताई। अमेठी में घरेलू गैस की किल्लत को देखते हुए सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के बीच लकड़ी डंडों से चूल्हे पर भोजन बनाकर किया अनोखा प्रदर्शन। महाराजगंज में एलपीजी गैस की कमी को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने गैस एजेंसी मालिकों के साथ बैठक की। गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए। बादशाह के टटीरी गाने पर यूपी में बढ़ा विवाद। अपर्णा यादव ने सीएम योगी को लिखा पत्र। अपर्णा यादव ने सीएम योगी से की स्टेज शो बैन करने की मांग। आगरा में अमोनिया गैस का रिसाव होने से 35 ग्रामीण अस्पताल में भर्ती। डीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति की जानकारी। अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। पुलिस प्रशासन और गैस एजेंसी संचालकों के साथ चर्चा हुई। घरेलू गैस सप्लाई सुचारू रखने और कालाबाजारी रोकने पर जोर दिया गया। रुड़की में नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। कर्मचारियों प्रशासन के बीच चली 2 घंटे की बातचीत। रुड़की में आईओसीएल का दिव्यांग सहायता शिविर आयोजित। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में दिव्यांगों को मिले बैटरी रिक्शा और कृत्रिम अंग। सीएसआर पहल की सराहना। अल्मोड़ा में सर्व समाज के लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। समाज ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की मांग की। जातिगत कानून के दुरुपयोग को रोकने की भी मांग की।
चंपावत के मजेड़ा के जंगल में लगी भीषण आग लगने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रामनगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। तुमड़िया डैम क्षेत्र में आबकारी विभाग की संयुक्त दबिश टीम ने 3 अवैध भट्टियां और 6 ट्रक नष्ट किए। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नगला खिताब गांव में फायरिंग। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कैचीधाम में बाबा के दरबार पहुंचे सूरों के सितारे विशाल मिश्रा। नीम करोली बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। देहरादून में एसटीएफ की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद। नैनीताल में किसान दिवस पर गोष्ठी का आयोजन। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। हरिद्वार पुलिस की गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। बल्लेपुर के खेत में गौकशी की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में जुटी पुलिस। गैस संकट से जूझ रहा नैनीताल। मल्लीताल में कई रेस्टोरेंट बंद। पर्यटन सीजन से पहले बढ़ी लोगों की चिंता। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी को लेकर सियासत तेज। यूकेडी के युवा अध्यक्ष आशीष नेगी की बड़ी मांग। आशीष नेगी ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठाई। यूवी से पावर हिटिंग सीख रहे पंत। आईपीएल से पहले स्टांस बदला और पिछले सीजन में 269 रन ही बना सके। अब नोट्स शेयर नहीं कर सकेंगी आईपीएल टीमें। बीसीसीआई ने प्रैक्टिस सेशन की गाइडलाइन जारी की। 2 प्रैक्टिस मैच खेल सकेंगे। गिल को क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड देगा बीसीसीआई। द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले मेहत्रा भी सम्मानित होंगे। हार्दिक पांड्या के खिलाफ तिरंगे के अपमान की शिकायत दर्ज। वर्ल्ड कप जीत के जश्न के दौरान फ्लैग ओढ़कर जमीन पर लेटने का आरोप। पिता के निधन के बाद जितेश की बदली सोच। बोले, वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने का दुख छोटा लगा। मैं फिनिशर बनने को तैयार। रियलिटी शो द 50 से बाहर हुई दिव्या अग्रवाल। गेम समझ से बाहर था पति संग। डिवोर्स की अफवाहों पर भी तोड़ी चुप्पी। कृतिका कामरा गौरव कपूर ने घर पर रजिस्टर्ड मैरिज की। चंदेरी साड़ी में दिखी एक्ट्रेस। सहवाग युवराज समेत कई स्टार्स पहुंचे। ईरान इजराइल जंग का असर। दीपिका पादुकोण का पेरिस इवेंट छूटा। मिडिल ईस्ट तनाव से इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रभावित। सुरक्षा कारणों से फैशन शो में नहीं पहुंची दीपिका। वायरल ऑडियो क्लिप पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी। 8 साल पुरानी प्राइवेट बातचीत लीक होने पर भड़की। कंटेंट हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। महाकुंभ वायरल गर्ल। शादी ना होती तो सुसाइड कर लेती। मोनालिसा के पति फरहान बोले, लव जिहाद की बात गलत, वो अपने धर्म में रहे। रैपर फ्लिपराची का भारत दौरा कैंसिल। मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से बेंगलुरु मुंबई के शोज टले। धुरंधर के मेकर्स को नुकसान। फिल्म कैलेंडर का ट्रेलर लॉन्च हुआ। महिला जीवन की भावनात्मक कहानी। मूवी के माध्यम से समाज में संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत शुरू करने की पहल। धुरंधर वर्ल्ड वाइड 500 स्क्रीन्स पर भी रिलीज हुई। 19 मार्च को आएगी धुरंधर 2। नया गाना आरी आरी भी रिलीज।